राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत हिसार से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां एचएयू प्रशासन के और छात्रों के बीच जो विवाद है वो लगातार जारी है। सरकार ने छात्रों के 8 सूत्रीय मांगे मानी है, जिसमें से वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी, ये बात कही गई है। वीसी को हटाने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। वीसी का इस्तीफा मिलने तक जारी रहेगा धरना, ये छात्रों का कहना है। छात्र 24 जून को छात्र न्याय महापंचायत करेंगे। धरने पर बैठे छात्रों ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों के धरने की कमेटी से वार्ता विफल रही। वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों की 8 सूत्रीय मांगों में से सभी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन छात्रों की ये मांग एक जो वाइस चांसलर को हटाने की है, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कमेटी का गठन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंदोलन छात्रों का न रहकर राजनीतिक पार्टियों का बन गया है और राजनीतिक पार्टियों के नेता छात्रों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीसी को तुरंत हटाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। बैठक के बाद छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने उनकी सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन वीसी को हटाने के लिए समय की मांग की है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्रों की 8 मांगे जो हैं, जो बैठक हुई उसमें मंजूर हुई हैं, लेकिन छात्रों का धरना अभी भी जारी है। इसलिए चूंकि जो 8 सूत्रीय मांग है, उनमें से एक मांग है वाइस चांसलर को हटाने की, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए साफ तौर पर यह कहा गया है कमेटी के द्वारा कि एक दूसरी कमेटी का गठन होगा, चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है वाइस चांसलर को हटाने का। तो ये पूरा विवाद क्या है, ये आपको बताते हैं। चूंकि जिस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ, इस विवाद में कौन सी पॉलिसी रही हैं जिनका विरोध किया जा रहा है, कौन सी पॉलिसी हैं जिनकी मांग की जा रही है, आपको बता रहे हैं। स्पेशल कमेटी ने 2 दिन तक छात्रों से बात की है। चूंकि ये जो विवाद है स्कॉलरशिप को लेकर है, 3 दौर की वार्ता के बाद 8 सूत्रीय मांगे पूरी हुई हैं। छात्रों की पहली मांग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इस्तीफा हो और वाइस चांसलर को हटाए जाने को लेकर स्पेशल कमेटी का तक धरना जारी रखने की बात कही है। तो छात्रों का ये धरना स्कॉलरशिप बहाली के लिए था। दरअसल पुरानी जो पॉलिसी है वो लागू की जाए, ये छात्रों की मांग है। प्रदर्शन के दौरान हंगामा और लाठीचार्ज से विवाद बढ़ा था और लाठीचार्ज के बाद छात्रों को विपक्षी दलों का समर्थन मिल गया है। ऐसे में एचएयू के छात्रों के बीच विवाद के लिए सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी के द्वारा लगातार बैठकों का दौर चला। कमेटी ने छात्रों से चर्चा कर समाधान की कोशिश जो है वो की है, लेकिन फिलहाल 8 सूत्रीय मांगे, जिनमें से एक वाइस चांसलर के इस्तीफे को लेकर है, वो फिलहाल अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो पॉलिसी में किस तरह से बदलाव किया गया आपको बताते हैं। छात्रों के प्रदर्शन और अब वाइस चांसलर के इस्तीफे तक पहुंची वो भी समझिए। चूंकि जो पॉलिसी पहले थी उसी पॉलिसी की मांग छात्र कर रहे हैं। दरअसल पुरानी पॉलिसी ये थी कि पीजी और पीएचडी छात्रों के 75% से अधिक अंक पर स्कॉलरशिप मिलती थी। ये पुरानी पॉलिसी थी, जिसमें बदलाव कर दिया गया। पीजी छात्रों को 7,000 और पीएचडी छात्रों को 10,000 मिलता था पुरानी पॉलिसी के तहत, लेकिन जो नई पॉलिसी है उसके तहत 75% से अधिक अंक पाने वाले सभी छात्रों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। केवल 25% छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नई पॉलिसी है। तो ये बदलाव जब हुआ तो छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब छात्रों की मांग ये है कि पुरानी पॉलिसी ही लागू की जाए, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बात से मना कर दिया, जिसके बाद छात्र आंदोलनरत हो गए। तो छात्रों की मांग है 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि 25% छात्रों को ही सिर्फ स्कॉलरशिप दिए जाने की बात कही गई, जिसके बाद से छात्रों ने इसका विरोध किया है।
तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विवाद पर शिक्षा मंत्री का बयान आया है। ये आंदोलन छात्रों का न रहकर अब राजनीतिक पार्टियों का बन गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेता छात्रों को उकसा रहे हैं। वहीं वीसी को तुरंत हटाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी। 2 नंबर की डिमांड भी कहीं नहीं थी। 3 नंबर की डिमांड नहीं थी। विधानसभा में थी वीसी हटाओ की मांग। वीसी हटाओ की मांग तो विधानसभा में थी। तो इन बच्चों की तो 2 मांग थी, स्टाइफंड को लेकर, एक वो सीट्स के मामले को लेकर 2 थी। तीसरी तो मांगे थी। दोनों मांगों पे हमारे विधायक मिले, बातचीत हुई। कह रहे कि इन्होंने किसी ने बात इनकी पहले दिन से की, और अभी भी जब हम आए हैं तब तक 3-4 जो डिमांड्स बढ़ी, वो आप और हम सब जानते किधर से बढ़ी है, वो कैसे आई, और हमने उनको भी मान लिया। अब कमाल की बात तो देखिए भाई, हमने उनको भी मान लिया और उनका जी जब तक वीसी नहीं हटे तब तक हमने कभी आपकी कमेटी बना देते हैं, आपके आदमी जो प्रोफेसर आप कहेंगे उसको लगा देते हैं, साथ में 2 IAS अधिकारी लगा देते हैं। आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कि जी हमें वीसी से डर लगता है, उससे खतरा है। तो देखो भाई, गजब की बात है। अब आप उससे डर किस चीज का है, हम तो ये नहीं समझ में आ रही है। देखिए, वो महापंचायत कर रहे हैं, छात्रों का मामला है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो। वो बताए भाई हमने कौन सी बात नहीं मानी। अब वो यही कहेंगे ना कि जी वीसी बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संविधान वालों से पूछ लो, जो कहते हैं कि भाई इसके हटाए बिना बात नहीं बनेगी। तो वो भी तो संविधान जानते होंगे ना। वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा। के सामने 8 मांगों का एक वो एजेंडा ले रहे, हमने 8 की 8 बात मान। अब सामने वाले ना मानना तो हम क्या बताएं इसको। तो वो बताएंगे कि भाई ये आपने क्यों नहीं मानी। और हमने बताया कि एक मांग के ऊपर ही वो गए कि ये अभी तत्काल बर्खास्त करो तो मानेंगे नहीं। नहीं, तो तत्काल बर्खास्त करने से पहले इन्होंने कहा कि कोई और रास्ता भी हो सकता है। तब हमने कहा भी ये कमेटी हो सकती है। आपने जाना नहीं, आपके लिए तो बर्खास्त बराबर है। जब तक जांच होगी आप भी जांच में सहयोग करना। तो भाई कोई नियम, संविधान, कानून कुछ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप भी समझदार लोग, वो तो वो बताएंगे हमने कोई मांग। सर देखिए, हमारे तो 24 घंटे खुले रहते हैं। नहीं खुले, हमारे अपने बच्चे हैं भाई। हमने तो, मैं आप कल्पना नहीं करेंगे कि उनको इतना भी एहसास नहीं होने दिया हमने कि हम उनके घर के बड़े हैं या कोई और है। अदरवाइज हमने बहुत, जब हम भी छात्र थे, छात्र राजनीति में से हम भी निकले, मुझे पता है कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते थे। धरना जारी रखने को लेकर छात्रों का पक्ष, शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया, लेकिन वाइस चांसलर को हटाने के लिए समय की मांग की गई है। हमारी पहली मांग वाइस चांसलर का इस्तीफा है, ये छात्रों का कहना है। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा धरना खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज सुबह हम 10:30 बजे से लगातार मंत्रियों के साथ मीटिंग में बैठे थे। हमारे विचारों पे, हमारी मांगों पे हमारा विचार विमर्श हुआ। 2 बजे हमारा निर्णय लिया गया कि उन्होंने कुछ मांगे हमारी मान ली और कुछ को उन्होंने जताया कि उसमें कुछ समय लगेगा। वो हमने फिर अपनी कमेटी के साथ डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद ये निकला कि जो हमारी पहली मांग है वीसी का तत्काल इस्तीफा, वो हमें जब आश्वासन कर देंगे इस्तीफा मिल जाएगा, जब हम उठेंगे। तो हमने जब ये दोबारा हमारी मीटिंग हुई करीबन 3-3:30 बजे, उसमें हमने मंत्री साहब को कहा कि हम बिना वीसी के इस्तीफे के साथ, हमारे सारी कमेटी का डिसीजन है, बिना वीसी के इस्तीफे के साथ अपनी धरना छोड़ेंगे। तो उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि एकदम से सारी चीजें नहीं हो सकती, कि हमें कुछ समय दीजिए। और वे मंत्रिमंडल और एसपी डीएसपी साहब सारे उठ के अपने वहां से चले गए। दूसरे दौर के वार्तालाप में तो बस यही बात हुई है, हमने अपना पक्ष रखा कि हम वीसी साहब को इस्तीफे के साथ अपना धरना खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में समय लगता है, पर अभी समय लगेगा, तो हम भी रुके हुए हैं।
तो ये आंदोलन छात्रों का न रहकर राजनीतिक पार्टियों का बन गया। ये शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर। राजनीतिक पार्टियों के नेता छात्रों को उकसा रहे हैं। वाइस चांसलर को तुरंत हटाना ये संवैधानिक रूप से संभव नहीं होता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है इसके लिए। तो ये आंदोलन छात्रों का न रहकर अब राजनीतिक पार्टियों का बन गया है। तो धरना जारी रखने को लेकर छात्रों का पक्ष ये है कि जब तक वाइस चांसलर का इस्तीफा नहीं मिल जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। हालांकि जब बैठक हुई तो जो छात्रों की मांग है, शिक्षा मंत्री ने उन मांगों को मान लिया है, कमेटी ने उन मांगों को मान लिया है, लेकिन छात्रों का ये कहना है मांगे तो सभी हमारी मान ली गई हैं, लेकिन जब तक वाइस चांसलर का इस्तीफा, जब तक वीसी का इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा।